जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ ने अभी रिसेंटली जो अपना नोटिफिकेशन था उनका कि कोविड एक ग्लोबल इमरजेंसी है, उसको वापस लिया है। तो ये एक अच्छी बात है कि कोविड के केसेस हमें ऑल ओवर वर्ल्ड में जो कम दिखाई दे रहे हैं, उस संदर्भ में और डब्ल्यूएचओ के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, उसके आधार पर उन्होंने ये अपना एक नोटिफिकेशन है उसको वापस लिया है फॉर अ टाइम बिंग। और ईश्वर करें कि ये कोविड के केसेस इतने ही कम स्तर पर रहें कि जिससे कि ये ग्लोबल इमरजेंसी के क्राइटेरिया में ना आए। लेकिन मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि ग्लोबल इमरजेंसी नहीं है, लेकिन कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखा के गया है या सिखा रहा है कि हमें जो उसके फंडामेंटल मेजरमेंट्स है या फंडामेंटल जो तरीके हैं जिससे हम दूसरी बीमारियों से भी बचाव कर सकते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमें साफ सफाई का ध्यान रखना है, और जहां तक संभव हो तो मास्क का इस्तेमाल भी कम से कम जो बीमार व्यक्ति है उनके सामने तो करना ही है, जिससे कि अलग अलग प्रकार की दूसरी जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं या ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस होते हैं या जो खांसने बोलने या मुंह के द्वारा सांस के द्वारा फैलने वाली बीमारियां होती है, उससे हम लगातार बचाव कर सकते हैं। और जो बीमार व्यक्ति है या जो भी सस्पिशियस इन्फेक्शियस प्रॉब्लम है, उनसे 2 गज की दूरी या 6 फीट की दूरी हमें दूरी रखना चाहिए। तो ये जो 3 नियम हमें कोविड बताए हैं कोविड ने या कोविड ने सिखाया है, उनको हमें सभी को फॉलो करना चाहिए। अच्छा, कोविड के अलावा भी दूसरे वायरल इन्फेक्शंस भी होते हैं जो जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, और हमें बहुत अलग से मतलब एक पूरी तरह से रिलैक्स होने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे प्रिकॉशंस होते हैं उसको हम बराबर रखें, और दूसरी बीमारियों से हमारा बचाव करने के जो एक फंडामेंटल होता है, जो 4 स्तंभ होते हैं या 4 नियम होते हैं, मैं आपको दर्शकों को साझा करना चाहूंगा। जैसे पहला नियम होता है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन। दूसरा न्यूट्रिशन नियम होता है कि प्रॉपर रेस्ट। प्रॉपर रेस्ट मतलब हमारे जो यंग साथी हैं या बच्चे हैं उनकी कम से कम 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, 8 से 10 घंटे की। और जो एडल्ट है उनकी कम से कम 7-8 घंटे की डीप नींद होनी चाहिए। तो प्रॉपर रेस्ट पहला नियम है। दूसरा प्रॉपर न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन से हमारा संबंध होता है कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन, फाइबर, पानी, ये सारी मात्रा हो, और ये हमें मिलता है मिक्स्ड खाने से। तो ये सेकंड नियम होगा। तीसरा नियम होता है प्रॉपर एक्सरसाइज। फिजिकल एक्टिविटी भी उतनी ही आवश्यक है। और चौथा नियम है कि पॉजिटिविटी। अभी जब से कोविड के केसेस कम हुए हैं, लेकिन पिछले महीने या पिछले 2-3 महीने से कुछ वायरल इन्फेक्शंस, अलग अलग प्रकार के वायरल इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम नजर आई है, और स्पेशली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स नजर आई है। और उसमें फ्लू लाइक इलनेस या इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस भी बहुत देखने में आई है। तो और ये बड़ा कॉमनली अभी स्पेशली जो एडल्ट पेशेंट्स है उसमें बहुत कॉमनली देखने में आया है कि कुछ पेशेंट्स को खांसी आती है या कफ बना हुआ है, और वो 2-2 3-3 हफ्ते तक कफ बना हुआ है। फॉर्चुनेटली बच्चों के केसेस में, क्योंकि मैं एक पीडियाट्रिशियन हूं, तो बच्चों के केसेस में उतने ज्यादा केसेस नहीं मिल रहे हैं, और कारण हमें समझ में आ रहा है कि क्यों खांसी बनी हुई है। मतलब वो किसी कारण से, कहीं निमोनिया है या किसी को ब्रोंको स्पाज्म है, किसी को एलर्जिक प्रॉब्लम है, किसी को एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, तो वो बच्चों के केसेस में हमें पता चल रहा है। लेकिन कुछ केसेस में बिना किसी कारण के भी लंबी समय के लिए खांसी होने की तकलीफें समझ में आई है, और ये एडल्ट्स में ज्यादा देखने में आया है। जब हम लंबी का खांसी या क्रॉनिक कफ कहते हैं, तो 2 हफ्ते से ज्यादा जब खांसी होती है तो जनरली उसको टेक्निकल टर्म्स क्रॉनिक कफ कहा जाता है। तो इसके कारण अलग अलग हो सकते हैं, और कभी कभी कोविड लाइक इलनेस में भी क्रॉनिक कफ की प्रॉब्लम्स होती है। तो उसका बचाव क्या किया जाए, तो जैसे अभी हमारी बात हुई थी कि हम हमारे जीवन यापन की जो 4 स्तंभ होते हैं उस पर निश्चित रूप से ध्यान रखें। पहला पहला जो स्तंभ होता है प्रॉपर न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन से हमारा तात्पर्य है कि हम प्रॉपर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन लें। सेकेंड स्तंभ होता है प्रॉपर रेस्ट। तो एडल्ट्स के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे की डीप नींद, बच्चों के लिए कम से कम 8 से 10 घंटे की डीप नींद होनी चाहिए। तीसरा प्रॉपर एक्सरसाइज। एक पॉइंट इसमें और जोड़ना चाहूंगा कि बच्चों के केस में भी और एडल्ट्स के केस में भी थोड़ा लेस स्क्रीन टाइम। बच्चों में तो 5 साल के पहले स्क्रीन टाइम रखना उचित ही नहीं है, और स्टैंडर्ड गाइडलाइंस भी है कि बच्चों को 4 से 5 साल के पहले मोबाइल या स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए या मिनिमम होना चाहिए। तो ये हम चीजों का ध्यान रखेंगे तो हम प्रॉपर हेल्थ को ध्यान रख सकेंगे। और क्रॉनिक कफ की हमारी जो बात हो रही थी, तो हम इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो
वो भी हमें इन्फेक्शियस प्रॉब्लम कम होगी। तो मैं आपके दर्शकों के साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि इसको हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए और हम किसी न किसी फिजिशियन को या बच्चों के केस में पीडियाट्रिशियन से निश्चित रूप से ही सलाह लेनी चाहिए।